हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 2 पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। पैकेजिंग के नाम से ही आप जानते होंगे या पता होगा आपको कि जो पैकेजिंग है उसका मतलब क्या है। किसी भी अपने प्रोडक्ट को पैक करना, कवर करना, ताकि उस पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पार्टिकल आके इफेक्ट ना करे, उसको स्पॉइल ना करे। तो पैकेजिंग मटेरियल में देखते हैं, जो पैकेजिंग मटेरियल है वो रेफ़र करता है किसी भी मटेरियल को रैप करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट यानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेफली, जो मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक इजीली पहुंच पाए, उस वो स्टोर रहे, सही से सेफ रहे और प्रोटेक्ट रहे। ये पैकेजिंग मटेरियल का वो होता है, प्रायोरिटी होती है पहली। डेफिनेशन देखेंगे हम। पैकेजिंग मटेरियल एक वो सब्सटेंस है या कॉम्बिनेशन होता है सब्सटेंस का जो कंटेनर्स को बनाता है, कवरिंग करता है, डेट होल्ड एंड प्रोटेक्ट गुड ड्यूरिंग हैंडलिंग, स्टोरेज एंड शिपिंग। जो क्या करता है, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसकी हैंडलिंग अच्छी तरीके से करता है, स्टोरेज करता है और शिपिंग करता है। पैकेजिंग मटेरियल वो सब्सटेंस होता है। पर्पस क्या है पैकेजिंग मटेरियल बनाने का? ताकि ये प्रोटेक्शन दे सके, प्रिजर्वेशन दे सके, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग, कंटेनमेंट। प्रोटेक्शन में क्या होगा, जो हमारी शील्ड्स है प्रोडक्ट रहेगी, डैमेज नहीं होगी, कंटामिनेंट नहीं होगी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स शो नहीं होंगे। शील्ड प्रोडक्ट कैसे रहेगी, जैसे कि कोई भी हमारे प्रोडक्ट हमारा डैमेज ना हो सके, कंटामिनेट ना हो सके, कोई भी पार्टिकल आकर उसको अफेक्ट ना करे। और जो हमारे एनवायरनमेंट में भी हमारे मोस्टली बैक्टीरिया पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उस पर ना इफ़ेक्ट डालें। प्रिजर्वेशन में मेंटेन फ्रेशनेस, एक्सटेंड शेल्फ लाइफ। प्रिजर्वेशन हम कैसे करेंगे, उसको हम फ्रेश बनाएंगे, ताकि हमारा उसको पैक इसलिए करेंगे ताकि जो भी हमारा प्रोडक्ट है, मटेरियल है, वो हमारा फ्रेश रहे और उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाएंगे। कन्वीनियंस में इजी टू हैंडल, स्टोर एंड यूज़। उसको इजीली हम हैंडल कर सकें, स्टोर करके रख सकें और यूज़ हो सके। अगर हमारा वो स्टोर भी रहेगा और हैंडल भी करेंगे हम, तो आगे वो यूजेबल भी होगा। कम्युनिकेशंस, डिस्प्ले, ब्रांडिंग, इंस्ट्रक्शन, इंग्रेडिएंट। जो भी हमारे डिस्प्ले ब्रांडिंग है, हम जो भी कोई अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं वो ब्रांडिंग होना चाहिए, दिखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन उसके होने चाहिए कि अभी हम कोई भी मटेरियल बनाया है, इसके ये इंस्ट्रक्शन है, इसके ये प्रिकॉशंस हैं, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ईजिली होगा कंज्यूमर के लिए। इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं उसको मेंशन करना होता है। कोई भी अगर आप अब कोई भी ले लो, फूड प्रोडक्ट ही ले लो आप। अगर फूड प्रोडक्ट हम जैसे कि खरीदते हैं, बिस्किट खरीदते हैं, फ्रूटी खरीदते हैं, या कोई भी एनी अदर जो भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसमें मेंशन करते हैं ना उसके प्रिकॉशंस, उसके इंस्ट्रक्शंस, उसके जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं कि हम ये किस लिए यूज़ होता है, ये सब हम मेंशन करके रखते हैं। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग, अट्रैक्ट कंज्यूमर एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। वही जो भी हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, उसको अट्रैक्टिव बनाना, ताकि कंज्यूमर को वो अच्छा लगे और उसके लिए बेनिफिट हो और वो उसको सेल करे। मार्केटिंग ऐसे ही तो की जाती है। अगर हम कोई भी चीज़, हमारी प्रोडक्ट होगा, मटेरियल होगा, वो अट्रैक्टिव होगा, तो कंज्यूमर को क्या लगेगा, उसको उसको लगेगा मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है ये, इसका आप उसको जब उसके प्रिकॉशंस, इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताएंगे, उसके बेनिफिट्स बताएंगे, तो उसको अट्रैक्टिव भी लगेगा और बेनिफिशियल भी लगेगा। तभी जो भी हमारे नॉर्मल पर्सन है वो क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं। कंटेनमेंट देखते हैं, कीप द प्रोडक्ट टुगेदर इन डिफाइन स्पेस। कोई भी अगर हमारा मटेरियल है या कोई भी प्रोडक्ट है ना, कोई भी प्रोडक्ट को हमें स्पेस रखना चाहिए। हम मान लें 2 प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, 2 से 8 10, ये जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं ना, उसमें स्पेस होना आवश्यक है। स्पेस अगर नहीं होगा तो क्या होगा, जो भी हमारे उसमें पार्टिकल्स आ जाते हैं, ग्लोब्यूल्स होते हैं ना मटेरियल के अंदर, ये जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्या कर ले, इंटरेक्ट करते हैं, कंटामिनेट हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट वो। तो इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है उसे, इसलिए थोड़ा स्पेस होना आवश्यक है। एग्ज़ाम्पल देख लो, जैसे कि ग्लास बोटल्स होती फॉर बेवरेजेस। ग्लास बोटल्स का यूज़ करते हैं ना हम, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, हमारी ड्रिंक्स आती हैं पीने के लिए, इन सब को हमें क्या करना चाहिए, डिस्टेंस के साथ रखना चाहिए। प्लास्टिक रैप फॉर फूड, फूड को अपने रैप करने के लिए वो सारी प्रोडक्ट्स आते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। मेटल कैंस और सॉफ्ट ड्रिंक्स कैंस आती है हमारी,
और पेपर बॉक्सेस फॉर सीरियल्स, पेपर बॉक्स आते हैं हमारे पैक करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट है हमारा। नेक्स्ट देखेंगे अब हम टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल्स के टाइप कौन कौन से हैं। पैकेजिंग मटेरियल आर क्लासीफाई बेस्ड ऑन देयर नेचर एंड यूसेज। ग्लास में हमारे कौन कौन से आते हैं, बोटल्स आते हैं, जार आते हैं। प्लास्टिक में एग्जांपल कौन से हैं। प्लास्टिक में आते हैं हमारे एग्जांपल्स बैग आ गए, कंटेनर्स आ गए, रैप आ गए। मेटल में कौन से आते हैं, हमारी कैंस आ गई, फॉइल आ गई। जो भी हमारी कैन होती है तो कैन की किस चीज़ की बनी होती है, हमारी मेटल्स की बनी हुई थी। रबड़ में कौन से आएंगे, हमारे सील्स आएंगे, गास्केट्स आएंगे। अदर मटेरियल इंक्लूड पेपर, कार्डबोर्ड एंड कंपोजिट मटेरियल। अदर मटेरियल भी आते हैं जैसे कि पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया एंड कंपोजिट मटेरियल आ गया। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैकेजिंग मटेरियल। हमारे पैकेजिंग मटेरियल के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हैं वो देखते हैं हम। प्रोडक्ट कंपैटिबिलिटी, जो हमारा प्रोडक्ट है वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ। बैरियर प्रॉपर्टीज़, प्रोटेक्ट फ्रॉम एयर, मॉइस्चर, लाइट। कोई भी हमारा प्रोडक्ट है या मटेरियल होता है ना, वो उसको हमें उसके स्टोरेज कंडीशन के अकॉर्डिंग ही रखना चाहिए ताकि वो एयर, मॉइस्चर, लाइट उस पर ना पड़े। तो क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे सनलाइट के और मॉइस्चर और एयर से क्या होते थे, स्पॉइल हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उनको हमें दूर रखना चाहिए। स्ट्रेंथ्स एंड ड्यूरेबिलिटी मस्ट विद स्टैंड ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। हमारे प्रोडक्ट्स की जो स्ट्रेंथ ऐसी होनी चाहिए, अगर वो कहीं ट्रांसपोर्ट हो रहा है विद इस, तो वो सही से हो सके, वो सही से ट्रांसफ़र हो सके। और कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, हमारे एनवायरमेंटल का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकलेबल। हमारा जो प्रोडक्ट है वो बायोडिग्रेडेबल या रिसाइकलेबल भी हो सकता है। इजी ऑफ हैंडलिंग एंड डिज़ाइन, उसको ईजिली हम हैंडलिंग कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। ईजी टू ओपन, वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो ईजिली ओपन हो सके। लेबलिंग होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट पे ताकि वो ईजी उसको शो कर सके कि ये प्रोडक्ट कौन सा है, इसका क्या नाम है। और लीगल एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, सेफ्टी के साथ हमें उसको बनाना चाहिए ताकि वो उसकी पैकिंग भी इस तरीके से करनी चाहिए ताकि वो किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंटामिनेटेड ना हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।